हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति को देखेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से परिचित कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हम संख्या रेखा के बारे में जान चुके हैं। संख्या रेखा में एक बिंदु होता है, उसके दाईं तरफ बराबर दूरी पर प्लस की संख्या होती हैं और बाईं तरफ बराबर दूरी पर ही माइनस की संख्याएं होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो संख्या रेखा ऐसी लेंगे जो एक दूसरे के लंबवत होंगी या एक दूसरे को लंबवत बिंदु ऊपर काटेंगी। तो ये दो संख्या रेखाएं एक्स डैश और ये बाई तथा बाई डैश, ये संख्या रेखाएं दोनों संख्या रेखा एक दूसरे को बिंदु ऊपर काटती हैं, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इधर एक्स अक्ष पर जो संख्या होगी वो प्लस में होंगी, जैसे +1, +2, +3, +4। एक्स डैश पे संख्या होगी -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। ऐसे ही बाई अक्ष पर जो संख्या है वो प्लस की होती हैं, 1, 2, 3, 4। और माइनस एक्स डैश पे माइनस के 1, -2, -3, -4। यानी एक्स अक्ष पर या दाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं वो प्लस की होती हैं, एक्स डैश या बाईं तरफ जो संख्या होती हैं वो माइनस की होती हैं। ऐसे ही बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जो संख्या है वो प्लस की होंगी और नीचे की तरफ जो संख्या होंगी वो माइनस की होंगी। ये दोनों संख्या रेखाएं अक्ष तल है जो हमारा, ये अक्ष तल है, इस तल को 4 भागों में बांटती है, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। इसमें ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। ऐसे ये आपका द्वितीय कहलाएगा, द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। ये वाला आपका तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। यानी इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। जिस तल में ये चारों चतुर्थांश और संख्या रेखा हमारी एक्स डैश और बाई डैश स्थित होती है, उसको हम कार्तीय तल कहते हैं। यानी ये वाला जो हमारा हिस्सा पूरा कार्तीय तल कहलाता है, जहाँ पर आपकी दोनों संख्या रेखाएं और चारों चतुर्थांश स्थित हैं। इसमें हम एक्स अक्ष जो होती है उसको हम भुज कहते हैं, भुज। और बाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज और बाई अक्ष को कोटि। जब हमें किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने होते हैं तो हम पहले भुज लिखते हैं, यानी बिंदु के निर्देशांक। तो पहले हम लिखेंगे भुज और बाद में लिखते हैं कोटि। मान लीजिए किसी बिंदु का निर्देशांक 3,5 है, तो इसमें ये वाली जो संख्या होगी वो भुज कहलाएगी और ये वाली कोटि कहलाएगी। यानी पहले भुज लिखते हैं, बाद में कोटि। पहले चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होती है, यानी भुज भी प्लस का होता है, कोटि भी प्लस का होता है। द्वितीय चतुर्थांश में भुज माइनस का और कोटि प्लस का होगा। तीसरे में दोनों माइनस माइनस के होंगे और चौथे चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा माइनस का होगा, यानी भुज प्लस का और कोटि माइनस की होगी। तो इस तरह से हम बिंदु के निर्धारण कर सकते हैं कि हमारा जो बिंदु वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो वहाँ पाई बराबर 0 होगा। अगर बाई अक्ष पर स्थित है तो x बराबर 0 होगा।
मान लीजिए कोई बिंदु आपका 5,0 है, तो ये बिंदु आपका x अक्ष पर स्थित होगा, यानी इस पे जो y का मान है 0 है, अर्थात वो y को कहीं पर भी नहीं काटेगा, x अक्ष पर स्थित होगा। ये जो बिंदु आपका x अक्ष पर स्थित होगा। जो मूल बिंदु हमारा होता है, उस मूल बिंदु को जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0 0 होते हैं, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे वो हमेशा 0 0 होते हैं। यहाँ पर x अक्ष भी 0 होता है और y अक्ष भी 0 होता है। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हुआ चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित हैं। हमें ये कुछ बिंदु दे रहा है, ये बिंदु हमें बताना है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे, तो ये हमारा कार्तिक तल है जिसमें बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी दोनों प्लस प्लस के होते हैं, यानी भुज भी प्लस का कोटि भी प्लस का। दूसरे में भुज माइनस का कोटि प्लस की, यानी पहली संख्या माइनस की दूसरी प्लस की होगी। थर्ड में दोनों माइनस की होंगी और फोर्थ में पहली प्लस की और दूसरी माइनस की होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा 5,0 हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए इसमें पहले में 5,0 यानी इसमें y अक्ष नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर, क्योंकि इसमें x का मान दे रहा है, y का मान नहीं है, इसकी x अक्ष पर होगा। दूसरा 0,5 है, इसमें x नहीं है, y दे रहा है, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा, ये आपका y अक्ष पर होगा। थर्ड है 2,5, यानी इसमें दोनों प्लस प्लस के हैं, तो आपका प्रथम में आएगा, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश। ऐसे ही दूसरा, ये भी आपका फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा। ये भी माइनस के 3,5 यानी पहली संख्या माइनस की दूसरी प्लस की, आपका ये सेकंड में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही चौथा है आपका दोनों माइनस की हैं, जब दोनों माइनस की इसका मतलब ये थर्ड में आ जाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी थर्ड चतुर्थांश में आ जाएगा। पहली प्लस की है दूसरी माइनस की है, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस आपका फोर्थ में आएगा, तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये आपका चतुर्थांश में आ जाएगा। 6,1 दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के आपके फर्स्ट में आते हैं, तो आपका ये आ जाएगा फर्स्ट में। ऐसे ही 0,-3, इसमें 0 x आपका 0 बाई -3 है, तो आपका हो जाएगा बाई डैश अक्ष पर आ जाएगा, बाई डैश अक्ष पर, क्योंकि ये माइनस में इसलिए बाई डैश पर आएगा। ये आपका आ जाएगा x डैश अक्ष पर। तो इस तरह से हम किसी बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं कि वो बिंदु हमारे किस चतुर्थांश में स्थित है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आपको ये कुछ बिंदु दे रहा है, आपको एक फिगर दिया जा रहा है और ये ग्राफ है। इस ग्राफ को देखना है और देखकर आपको इनके मान बताने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु दे रहा है इनके पॉइंट हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं ग्राफ पे। तो डी का जो पॉइंट होगा x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 2 है, तो इसका जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x अक्ष पर 6, तो पहले हम x को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6,2। b हो जाएगा आपका -6,2। c का मान हो जाएगा x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे -5। g का मान हो जाएगा x पे 2, y पे -4। e आपका हो जाएगा, ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3,5। h हो जाएगा आपका x का मान 5 माइनस का और माइनस का, ये माइनस का होगा, ये माइनस का 3 होगा, x माइनस का 5, y बराबर माइनस का 3। ऐसे ही m का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -3,0, क्योंकि इसमें y 0 है।
और ये आपका है एल। एल के जो पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,5, क्योंकि यहाँ पर x 0 है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। इससे संबंधित जो प्रश्न है हमको देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा b के निर्देशांक। तो हम देखेंगे इसमें हमारा बिंदु b कहाँ है, ये बिंदु b है, और बिंदु b के निर्देशांक आपके हो जाएंगे -6,2, ये हो जाएंगे बराबर -6,2 बिंदु b के निर्देशांक। अब हम बिंदु c देखेंगे। तो बिंदु c इसमें है हमारा, ये आपका है 5,-5, बिंदु c आपका 5,-5। ऐसे ही निर्देशांक -3,-5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3, -5 आपका कौन सा बिंदु है, ई। तो ये हो जाएगा बराबर ई। ऐसे ही 2,-4 द्वारा पहचाना गया, 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा जी। ऐसे ही ये कह रहा है डी का भुज। डी हमारा बिंदु ये रहा, डी का ये वाली संख्या भुज कहलाती है और ये वाली कोटि कहलाती है। तो भुज आपकी हो जाएगी 6, तो डी का भुज आपका हो जाएगा 6। एच की कोटि, एच आपका है, ये बिंदु एच है, एच की कोटि हो जाएगी -3, अर्थात -3। एल के निर्देशांक, एल हमारा ये है, तो एल के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5, 0,5। एम के निर्देशांक, बिंदु एम, एम हमारा है -3,0, तो एम हो जाएगा बराबर -3,0। तो ये इस तरह से हम कोई ग्राफ मुझे पॉइंट दे रहा है, पॉइंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ये दे रहा है, ये आपको फिगर दे रहा है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे ए है, ए के निर्देशांक क्या होंगे, तो ए हमारा हो जाएगा 4,0, क्योंकि x अक्ष पर है तो x का मान 4 है, y का 0 है। ऐसे ही b पर हो जाएगा, b जो बिंदु हमारा b बिंदु y अक्ष पर है, यानी ये हो जाएगा आपका 0,3। c हो जाएगा आपका -5,0, d हो जाएगा आपका 0,-4, तथा e जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका 2/3,0, क्योंकि यहाँ जो मान है ये वाला पॉइंट है ये आपका 2/3 है। तो इस तरह से हम x अक्ष या y अक्ष पे स्थित बिंदुओं के पॉइंट भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने स्टूडेंट निर्देशांक ज्यामिति संबंधित कुछ संकल्पनाएं को देखा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।